हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप पहले भी देख रहे हैं कि ये मेरा हरिद्वार का ब्लॉग है, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये उसका पार्ट 2 है और आशा करती हूँ कि आप सबों ने पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग आ गए हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय। कितना सुंदर नज़ारा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, एकदम उफ। गर्मी का मौसम भी है और प्लस अभी मतलब कि क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा गर्मी है कि कह नहीं सकता। पहले तो मैं सोचती थी कि सिर्फ हमारे बिहार में इतना गर्मी है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी है और यहाँ के लोग भी काफ़ी मतलब बोल रहे हैं कि इतना गर्मी तो कभी पड़ा ही नहीं जितना यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये देखिए हम लोग चलते चलते आ गए हैं कहाँ पे, सामने भोले बाबा का दर्शन हो गया है। प्रागेश्वर महादेव का यहाँ पे देखिए मूर्ति है, मतलब कि भोले बाबा का रूप है यहाँ पे, प्रागेश्वर महादेव का। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। ये देखिए मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, पेड़ पौधे से ही एकदम देखने से। ये देखिए, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पार्ट आपको दिख रहा है, जो कि एक सरसरी निगाहों से आप देख सकते हैं। बस इतना ही मैं ले पाई थी। और मेन गर्मी ही बहुत ज़्यादा था और इतना गर्मी था कि मतलब कुछ मन ही नहीं कर रहा था, ना चलने का मन कर रहा था। सुंदरता तो इतनी थी कि मतलब आँखों को मतलब तरावट फील आ रहा था ऐसे। मगर क्या करूं, गर्मी साथ दे मतलब इतना ज़्यादा था कि हाथ पैर एकदम साथ ही नहीं दे रहा था। यहाँ पे मंदिर में तो हम लोग चप्पल मतलब खोल के ही आगे आए थे, तो पूरा एकदम पैर झनझना रहा था एकदम गर्मी के मारे। एकदम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मतलब क्या करूं। बहुत कम ही लोग चल रहे थे। और ये फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। वो उसके बाद हम लोग लौट आए थे शांति कुंज में ही। और अगले दिन योगिनी एकादशी का दिन था, तो इस दिन हम लोगों ने सोचा कि हमारी बिटिया का भी दीक्षा संस्कार करा दिया जाए। तो सुबह सुबह 6 बजे से ही विश्वामित्र टेंट जो लगा हुआ है, मतलब कि एक नाम दिया गया है इस हाउस को, तो वहाँ पे ही दीक्षा संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। तो हम लोग भी वहाँ पे आ गए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भैया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जिनको भी अभी ये करना है, यज्ञोपवीत धारण करना है, वो कृपया कर मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे थे। और सामने जो दीदी बैठी हुई थी वो इसके महत्व को बहुत अच्छे से समझा रही थी कि इसको करने से क्या होता है, मतलब दीक्षा संस्कार को करने से क्या होता है। और जो भी लोग थे सब बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सुन रहे थे, समझ रहे थे और पूरी तरह उसमें तल्लीन थे। ऐसा नहीं था कि लोग यहाँ वहाँ मतलब नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल। जो भी थे वहाँ उन लोग सारे लोग मतलब बहुत ध्यान से, बहुत समर्पण के साथ सबों ने दीक्षा का लिया। और ये दीदी दीक्षा के महत्व के बारे में बहुत अच्छे से बता रही थी। वो ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग बाहर आए, तो यहाँ पे मम्मी और मेरे हस्बैंड मतलब कि तर्पण का कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे और मेरी सास का भी देहांत हो चुका है। तो आने के बाद सबों ने हुआ कि चलो भाई, ये भी मेन मतलब इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से ही गए थे कि वहाँ पे जाने के बाद तर्पण करवाना है। उसके बाद हम लोगों ने सब मिलकर यज्ञ किया। और यज्ञ का जो देखिए ये यज्ञ स्थल है, बहुत ही मतलब शानदार व्यवस्था है यहाँ पे। इतना तो कहीं नहीं होता है जितना यहाँ पे है। प्रत्येक दिन निःशुल्क व्यवस्था है, मतलब अगर आप जाते हो तो बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने फिरने, बस वहीं घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने का। अगर आप जा रहे हो तो पूर्ण भक्ति के साथ जाओ, समर्पण के साथ जाओ, जाके यज्ञ करो। आपको ये निःशुल्क व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ शांति कुंज में ही है। हम लोग देखिए अब
पूजा ख़त्म हो गया है, मतलब यज्ञ ख़त्म हो गया, उसके बाद प्रणाम कर रहे हैं। वहीं पे गुरुजी माता जी की प्रतिमा लगी हुई थी। ये चरण पीठ स्थल है, इसका मैंने आगे भी पिक्चर में दिखाया है, आगे भी मैं दिखाऊंगी। ये यहीं पे गुरुजी का देहावास हुआ था, उनका चरण पीठ है। और ये देखिए यहाँ पे खाने पीने का भी निःशुल्क व्यवस्था है, आपकी इच्छा है तो आप सेवा दें, अन्यथा ना दें। और यहाँ पे ये देखिए बंदरों का भी अच्छा मतलब है, यहाँ पे अच्छे खासे मात्रा में मिल जाते हैं, जहाँ तहाँ दिख जाते हैं। लोग इसके साथ एंटरटेन करते हैं, मगर छेड़ने पे तो ये लोग बहुत ही परेशान कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं। उस दिन का तो हम लोग का कार्यक्रम ख़त्म हो गया था शाम में, उसके बाद फिर अगले दिन तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए अगले दिन फिर सुबह सुबह सब लोग यज्ञ करने के लिए आ गए यज्ञ स्थल पे। मतलब हर एक दिन प्रातः आप 5 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो ही जाता है। कभी ऐसा नहीं दिखा बारिश के मौसम में भी नहीं दिखा। जिस दिन बारिश भी हो गई तब भी लोग इसी तरह से इकट्ठा हुए और सबों ने यज्ञ किया था। ऐसा नहीं था कि किसी भी दिन रुक गया। और ये देखिए चारों तरफ आपको मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ से फिर जब यज्ञ करने के बाद वापस आया तो देखिए मेरी बेटी एक फूल ले आई थी, और ये किस चीज़ का फूल है मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है कि क्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या है। और ये देखिए इतना गर्मी है फिर भी यहाँ का मतलब बाहर निकलने के बाद क्या सुंदर मतलब व्यू है। ये आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना सुंदर है। ये पानी टंकी है, यहीं से पूरी मतलब शांति कुंज में गंगा जी से पानी आता है और पूरा रिफाइन होके पूरा शांति कुंज में दिया जाता है। तो मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था खुद की ही है और सब चीज़ मतलब बहुत अच्छा है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे जो वनस्पति स्थल था उस साइड में हम लोग आ गए हैं घूमते फिरते। और यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ तो अब मतलब गांव के जो बच्चे होंगे शायद ही पहचानते होंगे या फिर नहीं भी पहचानते होंगे। शहर के बच्चों में तो इनकी बिल्कुल भी पहचान नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मतलब जानकारी दी गई थी और जितने भी तरह के मतलब कि पेड़ पौधे का दिखाया गया था कि कौन सा क्या है कैसा है, तो मैंने सिर्फ मतलब पहचानने के लिए ही इन सबों का वीडियो एक क्लिप बना लिया था कि आगे मैं किसी को दिखाऊंगी, लोग कैसे पहचानेंगे कि मतलब कौन सा किसका पौधा है। तो इसके लिए ही मैं ये सारा क्लिप बना रही थी कि किसी को भी मतलब देखने में आप लोग भी देखोगे तो आपको भी समझ आएगा कि क्या है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप रोक के देख सकते हो, उसके पत्ते पेड़ पौधे जो भी हैं उनको आप देख सकते हो। ऐसे तो ये पिक्चर है मगर यहाँ पे सारा चीज़ का मतलब पेड़ पौधा भी मिल जाता है आसानी से, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब कि पिक्चर नहीं ओरिजिनल आप पेड़ पौधे देख सकते हो। कभी आप आना तो आप ज़रूर देखना, मतलब काफ़ी अच्छा है और आप ले भी जा सकते हो घर। शायद थोड़ा बहुत मतलब बिक्री का भी रहता है, आप बताओगे तो यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा और आप उसको आसानी से अब अपने घर ले जा सकते हो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आप कभी भी आओ हरिद्वार तो शांति कुंज घूमने आप ज़रूर आओ। तो ये देखो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने वैसे सारा का ही ले लिया था, उसके बाद फिर मैं बाहर की तरफ आ गई थी। ये देखिए बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर है मगर गर्मी ही इतना अधिक है कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएगा गर्मी। और ये थोड़ा पहाड़ी इलाका शायद होने की वजह से भी तप रहा है यहाँ का ज़मीन, और इसी वजह से गर्मी एकदम मतलब कि एकदम चरम सीमा पर पहुँच गई है। यहाँ के लोग भी एकदम त्राहिमाम कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा पता नहीं। पहले तो हमेशा ही यहाँ पे बारिश होने लगती थी पर अभी तो एकदम ही नहीं हो रही है और सब लोग बारिश का बहुत मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से घूमते घूमते फिर आ गए चरण पीठ पे कि प्रणाम कर लें गुरुदेव और माता जी को।
तो यहाँ पे देखिए पहले ही अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी और फिर हम लोगों ने भी प्रणाम किया। उसके बाद फिर वापस अपने स्थान पे आ गए थे। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इसके एक अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।